वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो कि एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। वो डेरिवेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमें बेसिकली गॉस लॉ को इस्तेमाल करके स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें पता करना है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें दो केस होगा। पहले केस में हम क्या बात करेंगे कि जो स्फेरिकल सेल है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दूसरे केस में हम क्या बात करेंगे कि जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि आउटसाइड कितना होगा। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर ये पॉइंट है जिसको लेट से मान लेते हैं पॉइंट P। तो इसी पॉइंट पर हमें इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहां से मान लेते हैं कि सेंटर से यहां का दूरी कितना है, R है, और जो स्फेरिकल सेल है उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और जो ये चार्ज है स्फीयर पर, स्फेरिकल सेल पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। और ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करेंगे इस गॉसियन सरफेस से। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में या इस गॉसियन सरफेस में क्या लिख देंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, यहां पर एंगल कितना है, डी और ई के बीच में 0 डिग्री है तो यहां 0 लिख देंगे हम लोग। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 क्या होता है, 1। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सेंटर से ये जो गॉसियन सरफेस है सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और डीए कितना होगा, ये जो एरिया है, ये छोटे छोटे एलिमेंट है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, ई, ये पूरा एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस से। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि, गॉस लॉ क्या बताता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना आया हमारा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर चार्ज इनसाइड कितना होगा, ये पूरा स्फीयर आ गया, स्फेरिकल सेल आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस में क्या था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेल है, स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, इसी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कैसे करेंगे हम लोग, हमें क्या पता है गॉस लॉ से, हमें क्या पता है गॉस लॉ से, गॉस लॉ से हमें क्या पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ये बेसिकली क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, सेंटर से सारे पॉइंट का दूरी सेम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पूरे गॉसियन सरफेस में, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज सारे क्या है, सरफेस पर है, तो अंदर क्या है, एक भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0। अगर हम लोग यहां ग्राफ की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का, तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है।
तो क्या होगा, हमें पता है कि सरफेस पर, ये मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर r है, यह स्मॉल r है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुछ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कुछ है, और उसका वैल्यू कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ r की जगह हम कैपिटल R पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस सरफेस पे होगा, और हमें पता है कि जो सरफेस के अंदर, यानी कि मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितना होता है, 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना बाहर सरफेस पर, और सरफेस के बाहर किस तरह से वेरी कर रहा है, 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।